इंटरनेशनल सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद भाई। नमस्कार, वर्ल्ड न्यूज में आज पाकिस्तान में बलूच आर्मी ने 214 बंधकों को मारने का दावा किया है और इसके लिए उन्होंने पाकिस्तानी सेना को जिम्मेदार ठहराया है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ट्रेन हाईजैक की घटना को लेकर पाकिस्तानी सेना का दावा है कि उन्होंने सभी बंधकों को रिहा करा लिया है। हालांकि मारे गए बंधकों में पाक सेना के जवानों की संख्या को लेकर वो अब अपने बयान से पलट गए हैं, लेकिन बलूच आर्मी के बयान ने उनके इन सभी दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि बंधक मामले में मिली मात के बाद पाकिस्तान अफगानिस्तान पर हमला कर सकता है। इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। अमेरिका के युद्ध चेतावनी। अमेरिकी राष्ट्रपति के एक और फैसले से हड़कंप। 41 देशों पर ट्रैवल बैन लगाने की तैयारी में ट्रंप। लिस्ट में पाकिस्तान समेत हिंदुस्तान के कई पड़ोसी मुल्क। और चलते चलते में देखेंगे लाइट से जुड़ी वैज्ञानिकों की बड़ी खोज। अब रोशनी सिर्फ चमकेगी नहीं, जमेगी भी। तो पाकिस्तान में ट्रेन हाईजैक की घटना पर सस्पेंस खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अब बलूच विद्रोहियों ने दावा किया है कि जाफर एक्सप्रेस में बंदी बनाए गए 214 बंधकों को उन्होंने मार दिया है और मारे गए सभी 214 बंधक पाकिस्तानी सेना के जवान हैं। उनके इस बयान ने हड़कंप मचा दिया है, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान की सेना दावा कर रही है कि उन्होंने ट्रेन को छुड़ा लिया है, सभी बंधक रिहा करा लिए गए हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो गया है, लेकिन दूसरी तरफ अब खबर आ रही है कि बलूच आर्मी ने बंधक बनाए गए 214 पाकिस्तानी सेना के जवानों को मार दिया है। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर सच क्या है। दरअसल पाकिस्तान में बलूचिस्तान प्रांत को अलग करने की मांग तेज हो रही है। अपनी मांगों को लेकर बलूच विद्रोहियों ने 11 मार्च को जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक कर लिया था, जिसमें 400 से ज्यादा यात्री सवार थे और विद्रोहियों ने कई नागरिकों को बंधक बना लिया। पाकिस्तानी सेना के साथ 24 घंटे उनका संघर्ष चला, जिसके बाद 12 मार्च को सेना ने दावा किया कि उन्होंने सभी बंधकों को रिहा करा लिया है, जबकि 33 बीएलए लड़ाकों को भी ढेर कर दिया गया है। हालांकि विद्रोहियों ने 4 सैनिकों समेत 25 नागरिकों की जान ले ली। सेना के बयान के तुरंत बाद ही बलूच विद्रोहियों ने भी बयान जारी किया और सरकार के इन सभी दावों को खारिज कर दिया। उन्होंने दावा किया था कि 214 बंधक अभी भी उनकी कैद में हैं और साथ ही सरकार पर यह आरोप लगाया कि शहबाज सरकार ने उन बंधकों को उनके हाल पर छोड़ दिया। और अब बीएलए का कहना है कि उन्होंने सचमुच इन बंधकों की जान ले ली है और वे सभी पाकिस्तानी सेना के जवान हैं। इस बीच पाकिस्तान सरकार की तरफ से भी बयान आया है, जिसमें उन्होंने बताया कि बलूचिस्तान ट्रेन हमले में बीएलए के उग्रवादियों ने जिन 26 बंधकों को मारा था, उनमें से 18 सेना और अर्धसैनिक बल के कर्मी थे। यानी जवानों की संख्या को लेकर अब सेना ने भी अपना बयान बदल दिया है। इस पूरे घटनाक्रम ने पाकिस्तान सरकार पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, लेकिन सरकार अपनी जवाबदेही से बचने के लिए हिंदुस्तान पर आरोप मढ़ने की फिराक में नजर आ रही है। एक बार फिर पाकिस्तान ने इस घटना को लेकर हिंदुस्तान पर आरोप लगाए हैं। पाकिस्तान के एक्सपर्ट का कहना है कि बिना विदेशी मदद के बीएलए के लिए इतनी बड़ी घटना को अंजाम देना मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के पूर्व मुख्यमंत्री नजम सेठी ने कहा कि बीएलए ने जिस तरह से जाफर एक्सप्रेस पर हमला किया है, वो एक पूरे प्लान के बाद ही हो सकता है। बहुत साफ है कि इसमें विदेशी हस्तक्षेप है। अजित डोभाल ने तो 2014 में ऐलानिया कहा था कि अगर पाकिस्तान कश्मीर में हमला कराएगा तो हम बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करेंगे। इसका वीडियो भी मौजूद है। आपको बता दें कि ये वीडियो 2014 का है, जिसे पाकिस्तान में सबूत के तौर पर पेश किया जा रहा है। हालांकि हिंदुस्तान ने इन सभी आरोपों को खारिज किया है। इस बीच आई एक खबर ने हड़कंप मचा दिया। एशिया टाइम्स की खबर के मुताबिक माना जा रहा है कि पाकिस्तान अब जाफर एक्सप्रेस पर बीएलए के हमले का बदला लेने के मूड में है। पाकिस्तान अफगानिस्तान पर हमला कर सकता है। वो अपने देश के अंदर आक्रोश को देखते हुए ये कदम उठा सकता है। शहबाज शरीफ की सरकार जाफर एक्सप्रेस ट्रेन अटैक के गम को भुलाने के लिए अफगानिस्तान पर हमला करने का विचार कर रही है। इससे पहले भी पाकिस्तान का कहना था कि हमले के दौरान बलूच विद्रोही अफगानिस्तान में अपने आकाओं से लगातार संपर्क में थे। ऐसे में इस बात की संभावना और बढ़ जाती है। हालांकि यह हमला कब होगा और कैसे होगा, इसकी डिटेल अब तक सामने नहीं आई है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध विराम की तैयारी की। तो डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में यूक्रेन यू टर्न ले चुका है
यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने डोनाल्ड ट्रंप से माफी भी मांगी और अमेरिका के युद्ध विराम प्रस्ताव को स्वीकार भी कर लिया, लेकिन पुतिन ने इसके लिए 2 बड़ी शर्तें रख दी। इस बीच ट्रंप के दूत ने रूस के अधिकारियों के साथ 3 दिन के युद्ध विराम समझौते पर बातचीत की है, जिसके बाद ट्रंप ने पुतिन से यूक्रेन के सैनिकों की जान बख्शने की अपील की। दरअसल ट्रंप ने पुतिन से फोन पर बात की और इस दौरान उन्होंने कहा था कि हजारों यूक्रेनी सैनिक रूसी सेना से बुरी तरह घिरे हुए हैं, वे बहुत खराब और कमजोर स्थिति में हैं, इसलिए रूस यूक्रेनी सैनिकों की जान बख्श दे। अगर रूसी कार्रवाई नहीं रुकती है और यूक्रेन के सैनिकों की जान चली जाती है तो ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की सबसे बड़ी घटना होगी, जिसमें बड़ी संख्या में सैनिकों की जान गई हो। ट्रंप की डिमांड पर रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने भी कहा कि अगर यूक्रेनी सैनिक हथियार डालकर आत्मसमर्पण कर देते हैं तो उन्हें जीवन और सम्मानजनक व्यवहार की गारंटी दी जाएगी, लेकिन यूक्रेनी सैनिक जंग लड़ना जारी रखते हैं तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो जीवित रहेंगे। रूस ने पिछले हफ्ते कुर्स्क के पश्चिमी सीमा क्षेत्र में करारा हमला बोला था। यहाँ पिछले अगस्त में यूक्रेन की तरफ से चौंकाने वाली कार्रवाई करते हुए रूस के कब्जे से अधिकांश क्षेत्र को फिर से अपने कब्जे में ले लिया गया था। कुर्स्क में हार यूक्रेन की आगामी योजनाओं के लिए एक बड़ा झटका होगी। इस बीच अब रूस पर युद्ध विराम प्रस्ताव को लेकर जल्दी स्वीकार करने का दबाव भी बनाया जा रहा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा कि ट्रंप के प्रयासों को पुतिन गंभीरता से ले, जिसमें 30 दिन के युद्ध विराम की बात कही गई है। स्टारमर ने कहा कि हम राष्ट्रपति पुतिन को राष्ट्रपति ट्रंप के सौदे के साथ खेलने की इजाजत नहीं दे सकते। इस समय पुतिन का जो रवैया है उसमें गंभीरता नहीं दिख रही। इसके अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भी कहा कि पुतिन को अमेरिका का प्रस्ताव मानना ही होगा, उनके पास कोई और विकल्प नहीं है। और अब अगली खबर में बात होगी डोनाल्ड ट्रंप के बड़े फैसले की। तो अवैध प्रवासियों, ग्रीन कार्ड वीजा होल्डर्स के बाद अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दर्जनों देशों के नागरिकों के लिए ट्रैवल बैन जारी करने पर विचार कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने 41 देशों की लिस्ट भी तैयार कर ली है, जिसमें इन देशों को 3 अलग-अलग ग्रुप में बांटा गया है। इन देशों में से कुछ पर पूर्ण वीजा प्रतिबंध, कुछ पर आंशिक प्रतिबंध और कुछ को सुधार के लिए 60 दिन का वक्त दिया जा सकता है। हालांकि ये सूची फिलहाल अस्थायी है, बाद में इसमें बदलाव भी हो सकता है। इस लिस्ट में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सीरिया, ईरान समेत कई और देश शामिल हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति के इस कदम का उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना बताया जा रहा है, लेकिन उनके इस फैसले का सबसे ज्यादा असर हिंदुस्तान के पड़ोसी देशों पर देखने को मिल सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगानिस्तान, ईरान, यमन, सीरिया, क्यूबा और उत्तर कोरिया सहित 10 देशों के पहले समूह को पूर्ण वीजा निलंबन वाली लिस्ट में रखा जाएगा, जबकि लाओस, म्यांमार समेत दूसरे देशों पर आंशिक प्रतिबंध लगेगा। इसके अलावा शर्तें न मानने पर पाकिस्तान, लाइबेरिया जैसे देशों पर भी प्रतिबंध लग सकता है। ट्रंप के इस फैसले को लेकर कहा जा रहा है कि मौजूदा हालात को देखते हुए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के नागरिकों के लिए खास तौर पर अमेरिका में प्रवेश करना मुश्किल हो सकता है। अफगानिस्तान में तालिबान के नियंत्रण के बाद से वहां से शरण लेने वाले लोगों के लिए ये फैसला एक बड़ा झटका हो सकता है। वहीं आतंकवाद की घटनाओं को लेकर पाकिस्तान की छवि तो पहले से ही सवालों के घेरे में है। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के तुरंत बाद 20 जनवरी को एक कार्यकारी आदेश जारी किया था, जिसमें अमेरिका में प्रवेश चाहने वाले विदेशी नागरिकों की सुरक्षा जांच को और ज्यादा सख्त करने की बात कही गई थी। अपने पहले कार्यकाल में भी डोनाल्ड ट्रंप ने 7 इस्लामी देशों पर यात्रा प्रतिबंध लगाया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने तो बरकरार रखा था, लेकिन बाद में पूर्व राष्ट्रपति बाइडेन ने इस आदेश को रद्द कर दिया था और साथ ही इस फैसले को राष्ट्र की राजनीतिक अंतरात्मा पर कलंक भी करार दिया था। और अब एक बार फिर ट्रंप प्रतिबंध लगाने की योजना पर काम कर रहे हैं। वार्निंग। अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे कनाडा की। तो मार्क कार्नी कनाडा के 24वें प्रधानमंत्री बन गए हैं। उन्होंने शुक्रवार को भारतीय समय अनुसार रात 8:30 बजे पीएम पद की शपथ ली। उनका शपथ ग्रहण राजधानी ओटावा के रेडियो हॉल के बॉलरूम में हुआ। कार्नी के साथ उनके मंत्रिमंडल ने भी शपथ ली। मार्क कार्नी हिंदुस्तान के साथ रिश्ते सुधारने की बात कह चुके हैं। कार्नी दोनों देशों के रिश्तों में आए तनाव को खत्म करना चाहते हैं। चुनाव से पहले उन्होंने कहा था कि अगर वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो हिंदुस्तान के साथ व्यापारिक रिश्तों को फिर से बहाल करेंगे। हालांकि दोनों देशों के बीच विवाद की सबसे बड़ी वजह खालिस्तानी आतंकियों के समर्थन की है। इस पर मार्क कार्नी क्या राय रखते हैं, ये तो फिलहाल उन्होंने साफ नहीं किया है। उन्होंने अभी तक इस मुद्दे पर कोई सार्वजनिक बयान नहीं दिया है। बता दें कि इससे पहले जस्टिन ट्रूडो की सरकार ने खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर की जान लेने के मामले में हिंदुस्तान की सरकार पर इल्जाम लगाए थे, लेकिन वो हिंदुस्तान को लेकर कोई भी आरोप साबित नहीं कर पाए थे। और अब कार्नी का कहना है कि वो हिंदुस्तान के साथ रिश्ते सुधारने पर काम करना चाहेंगे।
इसके साथ ही कार्नी ने कनाडा को अमेरिका में शामिल किए जाने की डोनाल्ड ट्रंप की बात पर दो टूक जवाब दिए। उन्होंने कहा कि कनाडा कभी भी किसी भी तरह, आकार या रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका का हिस्सा नहीं बनेगा। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद से ही कनाडा को यूएस में मिलाने की बात कर रहे हैं। उन्होंने जस्टिन ट्रूडो को कनाडा का गवर्नर तक बता दिया था। मार्क कार्नी ने अमेरिका की तरफ से मिल रही टैरिफ की धमकियों पर कहा कि टैरिफ का सामना करना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। उन्होंने ट्रंप से शासन को कनाडा की जनरेशन के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बताया। कार्नी ने कनाडाई वस्तुओं पर अमेरिकी टैरिफ को साफ तौर पर गलत बताया। और अब चलते चलते में देखेंगे लाइट से जुड़ी वैज्ञानिकों की बड़ी खोज को। तो विज्ञान की दुनिया में आए दिन नए नए चमत्कार होते ही रहते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा था कि आप रोशनी को देखने के साथ ही छू भी सकते हैं? जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं क्वांटम फिजिक्स की दुनिया में हुए एक ऐसे चमत्कार की जिसके बारे में अभी तक सिर्फ सपने देखे जा रहे थे, लेकिन अब वैज्ञानिकों ने इसे हकीकत में करके दिखाया है। इटली के वैज्ञानिकों ने पहली बार रोशनी को जमा दिया। ये मंजर बिल्कुल वैसा ही था जैसे हवा में कोई बर्फ का टुकड़ा तैर रहा हो, यानी अब आप रोशनी को छू भी सकते हैं। इसके लिए साइंटिस्ट ने गैलियम आर्सेनाइड प्लेटफॉर्म पर माइक्रोस्कोपिक रिज बनाकर फोटॉन्स को नियंत्रित किया, जिससे वो किसी ठोस पदार्थ यानी सॉलिड मटेरियल इलेक्ट्रॉन की तरह बर्ताव करे। इसके बाद उन्होंने लेजर बीम के जरिए पोलैरिटोन नामक हाइब्रिड लाइट मैटर पार्टिकल्स बनाए, और जब फोटॉन्स की संख्या बढ़ी तो वैज्ञानिकों को सैटेलाइट कंडेंसेट्स का निर्माण नजर आया, जो सुपर सॉलिडिटी का संकेत था। वैज्ञानिकों ने पाया कि इन कंडेंसेट्स में एक खास पैटर्न था, जिसमें समान ऊर्जा होने के बावजूद विपरीत तरंग संख्याएं थी, जिससे यह साबित हो गया कि लाइट एक सुपर सॉलिड स्टेट में प्रवेश कर चुकी है। नेचर जर्नल में प्रकाशित वैज्ञानिकों की इस चमत्कारिक खोज से उम्मीद जताई जा रही है कि ये क्वांटम कंप्यूटिंग और ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी को एक नई दिशा दे सकता है। इसका इस्तेमाल क्वांटम कंप्यूटरों के लिए ज्यादा स्थिर क्यूबिट्स बनाने में किया जा सकता है, जिससे कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। ये खोज ऑप्टिकल डिवाइस, फोटोनिक सर्किट्स, फंडामेंटल मैकेनिक्स रिसर्च में भी नया रिवॉल्यूशन लेकर आ सकती है। वैज्ञानिकों का तो यहाँ तक दावा है कि आने वाले वक्त में वो इस खोज को और बेहतर बना सकते हैं, जिससे विज्ञान के क्षेत्र में एक नई क्रांति आ सकती है। तो आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही।